Hello everyone, myself Amit and welcome to my YouTube channel पाठशाला। सो आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए दोबारा से करंट अफेयर्स। हम लोग शुरुआत करने लगे हैं करंट अफेयर्स की, जो है अप्रैल सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट बनने जा रहे हैं। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की, जो है द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। अब्राहम लिंकन साहब की ये लाइनें हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है फ्यूचर को क्रिएट करना, ना कि प्रिडिक्ट करना। ठीक है ना। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। ठीक है, इसे क्रिएट करो, प्रिडिक्ट करने से पहले इसे क्रिएट करो। सो ये बड़ा अच्छा मोटिवेशनल कोट है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लॉयड रॉब्ड इन विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन एज एम्बेसडर फॉर ईस्टर्न इंडिया मार्केट EIM। ठीक है। सो इसके लिए एम्बेसडर हमारे क्रिकेट के जो कैप्टन हैं, फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं। सो उनका नाम हमें बताना है। द आंसर इज सौरव गांगुली। ये है उनकी पिक्चर, बहुत सारे लोग इन्हें जानते होंगे। So Alloyd has robbed in the former Indian cricket captain Saurav Ganguly as its brand ambassador for Eastern Indian Market EIM. So next question पे चलते हैं। Who has become the chief secretary of G20 of India? So G20 क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उसका चीफ सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला, ये हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी। ये फॉरनर सेक्रेटरी हैं। विल टेक ओवर नेक्स्ट मंथ एज G20 चीफ कोऑर्डिनेटर। इनको चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। सो ऑफिशियली दिस अपॉइंटमेंट इज सिग्निफिकेंट एज इंडिया विल अस्यूम द G20 प्रेसिडेंसी ऑन दिसंबर। इनको प्रेसिडेंटशिप मिल चुकी है दिसंबर 1 से इंडिया को। 2022 से इंडोनेशिया के पास ही पहले, अब इनको मिल चुकी है। और इसकी जो चीफ सेक्रेटरी या चीफ कोऑर्डिनेटर किसको नियुक्त किया गया है वो है हर्षवर्धन जी। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। G20 समिट है क्या चीज़? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 20। बाली समिट बोला जाता है इसको, बिकॉज 2022 इज़ द 17th मीटिंग ऑफ G20 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट विच इज़ शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन बाली इंडोनेशिया फ्रॉम नवंबर 15 टू 16 2022। इंडोनेशिया में ये होगी। इसके बाद से इसको में ये जो प्रेसिडेंटशिप है वो उसको इंडिया को मिलने वाली है दिसंबर के बाद से, राइट। सो इस बार की थीम जो क्या है? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, राइट। सो ये थीम आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनने वाली है। द मेंबर्स ऑफ G20 आर, ये बहुत सारे हैं, इसमें आप पढ़ सकते हैं। इसको स्लाइड को रोक के आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्री हैं। 20 की 20 हैं। स्पेन इज़ आल्सो इन्वाइटेड एज अ परमानेंट गेस्ट। ठीक है, तो इसको गेस्ट के रूप में इसको इनवाइट किया गया है, राइट। सो नेक्स्ट वन इज़ विच कंट्री विल होस्ट द नेशनल डेल्फिक गेम्स फॉर आर्ट्स एंड कल्चर। आर्ट्स मतलब कला और संस्कृति के रिगार्डिंग ये गेम्स शुरू होने वाली हैं। इसको होस्ट कौन करेगा 2023 में? सो इंडिया करेगा इसको होस्ट। ठीक है जी। सो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल बेस्ड इन बर्लिन, ये बर्लिन में है जर्मनी में। टुडे अनाउंस द नेशनल डेल्फिक गेम्स इन इंडिया टू बी होस्टेड इन 2023। ठीक है जी। इसमें बहुत सारी स्टेट्स, यूडीज, ये सब के सब पार्टिसिपेट करने वाली हैं, राइट। आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड है ये, बेसिकली आपको याद रखना है, राइट। सो नेक्स्ट पे इसका एम क्या है? टू सेलिब्रेट द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर और इंडियाज़ कल्चर, राइट। सो नेक्स्ट वन, डेल्शन नेशनल डेल्फिक गेम्स है क्या? इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इट इज़ नॉन चैरिटेबल, नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जर्मनी। ये इंपॉर्टेंट बनने वाला है। जर्मनी में हेडक्वार्टर है, बर्लिन में, राइट। सो द नेशनल डेल्फिक गेम्स इन इंडिया विल शो case competitions, presentation, exhibition in 6 category of arts, namely music art, sounds जैसी चीज़ें हैं, सर्कस है, ठीक है, डांस है, सो थिएटर है, पोइट्री है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल एक्टिविटीज़ इसमें होंगी, राइट। सो इसको आप पढ़ सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वन इज़ विच कंट्री हैव ऑर्गेनाइज ईस्ट एशिया समिट वर्कशॉप, राइट।
सो इंडिया एंड सिंगापुर इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। सो ये है रिगार्डिंग फिशरीज, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, डायरिंग, गवर्नमेंट इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ऑर्गेनाइज है वर्चुअल ईस्ट एशिया समिट, राइट। सो इसकी वर्कशॉप जो क्या नाम है, इसको इलीगल ना हो, अनरिपोर्टेड ना हो, अनरेगुलेटेड जो चीज़ें चल रही हैं उसको सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए दोनों कंट्रीज़ क्या हुई हैं, इकट्ठी हुई हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडिया एंड सिंगापुर के बारे में, राइट। सो ईस्ट एशिया समिट जो वर्कशॉप है इसकी लगेगी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम। सो 2026 में कौन कॉमनवेल्थ की मेज़बानी करने वाला है, कौन सी कंट्री है। सो आंसर इज़ ऑस्ट्रेलिया, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। सो इसको आपने देखना है, ठीक है। सो द विक्टोरिया स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया विल बी होस्टिंग द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। ड्यूरिंग द गेम्स फोकस विल आल्सो गिवन टू बूस्टिंग द इकोनॉमी ऑफ द रीजन। सो पिछले काफ़ी टाइम से क्या हो रहा है कि कोविड की वजह से हर एक कंट्री ये चाहती है कि उसकी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करे। सो इसमें भी जो फोकस है वो क्या रहेगा, इकोनॉमी को बूस्ट करने का रहेगा, राइट। सो कैपिटल इंपॉर्टेंट कैनबरा है। करेंसी वहाँ पे क्या चलती है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, स्कॉट मॉरिसन, राइट। सो नेक्स्ट वन इज which country has become the first country in the world to give legal right to the wild animals। so सबसे पहले कंट्री जो बनी है वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट दिलाने वाली कंट्री, वो कौन सी बन चुकी है जी। सो आंसर इज यूकेडोर, इक्वाडोर, ठीक है। सो ये कंट्री एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं मैप में। become the first country in the world to give legal right to the wild animals, right। so the highest court जो है कंट्री की, उसने क्या किया है, फेवर किया है। जैसे कि ये वूली मंकी का नाम आपको इम्पॉर्टेंट बनने वाला है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एस्टेरेलिटा who was taken from her home to a zoo where she passed just a week later, right। so इक्वेडर के बारे में थोड़ा सा उसकी कैपिटल को पढ़ लेते हैं। कैपिटल इज़ क्विंटो। इक्वेडर करेंसी वहाँ पे क्या यूज़ होती है, अमेरिकन डॉलर यूज़ होता है। इक्वेडर के प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, गिलेर्मो लासो, राइट। सो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो इंडियाज़ फर्स्ट कम्युनिटी म्यूजियम हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन विच स्टेट। पहला कम्युनिटी म्यूजियम कहाँ पे बनने वाला है इंडिया में, कौन सी स्टेट या यूटी है। सो आंसर इज़ लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में ये फर्स्ट कम्युनिटी म्यूजियम बनने वाला है, ठीक है जी। सो इन लद्दाख कम्युनिटी म्यूजियम ओपन इन गया, ठीक है, गया सासोमा विलेजेस ऑफ ले डिस्ट्रिक्ट। ले के एक ज़िले में गया सासोमा विलेजेस हैं, वहाँ पे ये म्यूज़ियम ओपन होने वाला है, ठीक है जी। म्यूज़ियम इज़ हाउस्ड इन द ट्रेडिशनल हाउस विद अ वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर स्पेसिस एंड फीचर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ यूटी की जो फॉर्मेशन है ये कब बनी थी, ये इंपॉर्टेंट हो रहा है आपके लिए। सो 31 अक्टूबर 2019, 2019। नेक्स्ट वन, लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है, राधा कृष्ण माथुर। Who has been reappointed as a chairman of National Commission for Minorities, sorry spelling mistake। सो minority के जो नेशनल कमीशन के चेयरमैन बन चुके हैं वो रीअपॉइंट हुए हैं, वो कौन है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन पंजाब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका नाम क्या है, इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है जी। ये हैं पंजाब के। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे रीओपनड रिटायर्ड पंजाब कैडर। ये इकबाल सिंह लालपुरा जो थे ना, वो एक्चुअल में क्या थे, वो बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर एक जगह से वो चुनाव लड़ रहे थे, तो उसमें वो हार चुके हैं, तो जिसकी वजह से क्या हुआ है। सो एक्चुअली में जो इकबाल सिंह लालपुरा सर हैं ये क्या हैं, बीजेपी के अंडर एक चुनाव में लड़ रहे थे बट वहाँ पे ये हार गए हैं। यहीं से रिज़ाइन लेके ना इन्होंने क्या किया था, चुनाव में मतलब खड़े हुए थे लेकिन हार गए हैं, उसको दोबारा इनको क्या किया है, रीअपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़, ठीक है।
तो अब माइनॉरिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और सबसे पहले माइनॉरिटी राइट डे, माइनॉरिटी राइट्स डे कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बारी पेपरों में एग्जाम्स में आ चुका है। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड 6 रिलीजन कम्युनिटी एज माइनॉरिटी कम्युनिटी। जो कौन कौन सी हैं? मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, ज़ोरोआस्ट्रियन है जिनको पारसी बोला जाता है, एंड जैनिज़्म, राइट। सो ये 6 हमारे जो रिलीजन्स हैं जिनको माइनॉरिटी यूनियन गवर्नमेंट ने दी है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में जैनिज़्म को माइनॉरिटी घोषित किया गया था। हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस रेकजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट इन रेकजाविक आइसलैंड, सॉरी। सो आंसर इज आर प्रज्ञानंदा, ठीक है। ये है प्रज्ञानंदा, ठीक है। ये हैं डियर 16 ईयर ओल्ड हैं ये। तो इन्होंने क्या किया है, ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, तभी इनके आगे GM लगा हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, ओपन चेस टूर्नामेंट था जो आइसलैंड में हुआ था, उसमें उसको ये जीत चुके हैं, ठीक है। ये 16 साल के इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं। इससे पहले जो एक 15 साल के हैं वो गुकेश डी भी हैं, इनको इन्होंने हराया है, राइट। So next one is, who is the author of the book titled Hear Yourself? Very important, प्रेम रावत। प्रेम रावत की लिखी हुई ये बुक है, ऑथर है उनके हेयर योरसेल्फ। ये किसके बारे में आपको यहाँ पर पता लग जाएगा, हेयर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन अ नॉइसी वर्ल्ड, ठीक है। पता है कि हर जगह क्या हो रखा है, मतलब कि बंदे को अपने आप को पहचानना चाहिए सबसे पहले, ठीक है, तभी उसको शांति मिलेगी, ठीक है। ये है इसकी बुक का जो मेन मकसद है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़, विच इंडियन स्टेट अनाउंस टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑन 14 अप्रैल एज इक्वालिटी डे? सो आंसर इज़ तमिलनाडु। सो तमिलनाडु ऐसी स्टेट बन चुकी है जहाँ पे क्या होगा जी, 14 अप्रैल जो है एनिवर्सरी किसकी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की, उसको क्या कैसे किस रूप में मनाएंगे, इक्वालिटी डे के रूप में मनाएंगे, राइट। अच्छी बात है। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। सो वहाँ के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन जो हैं उन्होंने अनाउंस किया है 14 अप्रैल एज अ इक्वालिटी डे, राइट। सो विच कंट्री विल होस्ट FIFA U17 वुमेन्स वर्ल्ड कप दिस ईयर, राइट। सो आंसर इज इंडिया। सो इंडिया इसको होस्ट करेगा। 2022 FIFA वर्ल्ड कप है जो वुमेन का, वो कहाँ पे होने वाला है, इंडिया में होने वाला है। ये आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है, राइट। सो डेट्स क्या होंगी, 11 अक्टूबर से 2022 से 30 अक्टूबर 2022 तक ये चलेगा, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन, राइट, जो हम हर एक वीडियो में देते हैं। सो व्हेन फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया, इंडिया में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी और कहाँ से लेके कहाँ तक चलाई गई थी? ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछा है क्योंकि अप्रैल मंथ में वो चलाई गई थी। अप्रैल मंथ की कौन सी डेट को वो जो ट्रेन थी सबसे पहले चलाई गई थी और कहाँ से लेके कहाँ तक चलाई गई थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। सो ये पुरानी बात है, मतलब कि आज़ादी से पहले हुई थी, तो आपने ये इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आई होप यू ऑल आर enjoying this session of these videos, right? So please like and share the video. Thank you so much guys, thank you for watching my videos.